एसपीएन 9 न्यूज मैं हूं रोहित वर्मा। चुनाव होने वाले, नेताओं के बोल बिगड़ने भी लगे हैं। हमारे राजनेता कई बार एक दूसरे पर निशाना साधते हुए भाषा की मर्यादा बिल्कुल भूल जाते हैं और अधिकतर वो महिलाओं के खिलाफ ही अभद्र हो जाते हैं। पहले कमलनाथ और अब इस क्रम में नया नाम जुड़ा है मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बिसाहूलाल साहू का। ये अनूपपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह पर निशाना साधते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। विश्वनाथ सिंह अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। साहू ने कहा, विश्वनाथ सिंह ने चुनाव में अपनी पहली पत्नी के बारे में उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपनी दूसरी, वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, उसके बारे में बताया। पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखैल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते। तो 200 औरत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आप पर भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वनाथ सिंह ने कहा, वो अप्रासंगिक बातें बोल रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी से 15 साल पहले शादी की थी और हमारे 2 बच्चे हैं। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, इससे पहले कमलनाथ द्वारा प्रदेश की कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहे जाने पर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा के नेता लगातार एक के बाद एक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। वहीं अब इसमें एक और नया नाम जुड़ा है मंत्री स्मृति ईरानी का। कमलनाथ के इस बयान पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे कोई औचित्य नहीं मिल रहा कि कमलनाथ जी एक महिला राजनीतिक नेता यानी कि भाजपा की इमरती देवी को आइटम के रूप में संदर्भित के खिलाफ इस तरह के अपमानजनक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि गांधी परिवार बिल्कुल चुप क्यों है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को एक चुनावी रैली संबोधित की थी। उसमें भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अपने भाषण में उन्होंने इमरती देवी के खिलाफ आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर भाजपा ने उन्हें निशाने पर ले लिया। एमपी उपचुनाव के बीच भाजपा नेता इमरती देवी के ऊपर की गई अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। सीएम शिवराज ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है कि सोनिया गांधी से उन्होंने इस चिट्ठी में पूछा भी है कि टिप्पणी मामले में कमलनाथ पर क्या एक्शन लिया गया है। अपने पत्र में सीएम ने लिखा है कि सोनिया जी, आप बहन भी हैं और मां भी और बेटी भी। क्या ऐसी बहन पर टिप्पणी शोभा देती है? क्या आपके नेता और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी गई टिप्पणी से क्या आप अवगत नहीं हैं? क्या गरीब बहन की कोई इज्जत नहीं है? सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे निर्लज्ज नेता को पार्टी से निकालेंगे? क्या कार्रवाई करेंगी? मुझे लगा था कि कमलनाथ जी माफी मांगेंगे, लेकिन वो तो हमें आइटम का मतलब समझा रहे हैं। मैं किसी भी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आपको तो तुरंत उनको पार्टी के सभी पदों से बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि इस बयान पर चारों ओर से घिरने के बाद कमलनाथ ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि कल मैंने, मतलब कि रविवार को, मैंने कुछ कह दिया था, सोचने का था, मुझे तो नाम याद नहीं आया, आज भी याद नहीं है। आज भी कुछ कहूं, हमारे मंच के आइटम नंबर 1 है राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 है अजय सिंह। ये सफाई थी। कमलनाथ ने फिर से कहा, पूर्व सीएम पर आरोप लगाया कि शिवराज सिंह बहाना ढूंढते रहते हैं कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ उनकी पोल खोलता। शिवराज कहते हैं, मैं कोका कोला पीता हूं। हाँ, पीता हूं। अगर मेरे कोका कोला पीना बंद करने से किसानों की आत्महत्या बंद हो जाएगी, नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, ये भाजपा का हाल है। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम कमलनाथ ये भी कहते हैं
कि जब लोकसभा में लिस्ट आती है तो उस पर लिखा होता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ऐसे। विधानसभा में आती तो लिखा होता है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, ऐसे कुछ टाइप से लिखा होता है। आइटम कोई दुर्भावना से या असम्मानित दृष्टि से मैंने नहीं कहा। आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। मुझे इस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, तो मैंने कहा कि वो जो यहाँ की आइटम है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एंट्री ले ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से कथित तौर पर आइटम वाली टिप्पणी किए जाने के मामले में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई की मांग की है। आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मामले में कमलनाथ से जवाब मांगा गया है। बयान में कहा गया है कि खबरों के माध्यम से पता चला है कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के डबरा में एक सभा के दौरान एक महिला मंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। आयोग एक नेता की ओर से दिए गए इस गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा करता है। महिला आयोग के मुताबिक इस मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। इससे पहले भी महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि आयोग कमलनाथ को नोटिस भेज रहा है और चुनाव आयोग को भी पत्र लिख रहा है। इन सब में इसमें महिला आयोग भी कूद पड़ी है इन कमलनाथ के मुद्दों पर, लेकिन अभी तक भाजपा नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं कांग्रेस या बीजेपी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसमें अगर कमलनाथ दोषी हैं तो भाजपा के वो नेता भी उतने ही दोषी हैं जिन्होंने महिला पर अभद्र टिप्पणी की है। तो ये मुख्यमंत्री, ये पीएम नरेंद्र मोदी को भी समझना चाहिए और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी समझना चाहिए कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इसमें दखल देना चाहिए, उसकी कार्रवाई की, उनकी कार्रवाई की भी मांग करनी चाहिए। तो लब्बोलू अब ये बनता है कि पूरी जो इस घटनाक्रम है उसमें जब चुनाव होते हैं तब बड़े नेता हो या शीर्ष नेता हो या छोटे नेता हो, सभी के उनके बोल बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे उन पर लगाम लगाने के लिए सभी पार्टियों को जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उन्हें देखना चाहिए, उन पर लगाम लगानी चाहिए, उन पर या तो कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ निंदा ही जरूरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।